सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रद्युम्न कौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम्न कौरव है। और आज मेरा कुछ टॉपिक है हाइजीन को लेके यार। और ये चीज़ मैं बहुत पहले से सोच रखा था कि मैं बताऊं और थोड़ी सिखा भी दूं, क्योंकि वहां पे बच्चे समझते नहीं है हॉस्टल में। मतलब एक तरीके से तुम ये वीडियो देखोगे तो तुम में ही फायदा होगा इसमें आगे जाके। मैं बस ये बताना चाहता हूँ और थोड़ा वहां को भी तुम्हें थोड़ा रहेगा, इसलिए वेस्ट ना करते हुए टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ। सो सब्सक्राइब। यस, तो यार मेरे से पिछले वीडियो में एक दो लोगों ने बोला था कि भैया कडेवर आपने डिलीट कर दिया वो वाला। मैंने वीडियो डिलीट नहीं किया, मैंने सिर्फ ट्रिम आउट किया वो रीजन। क्योंकि यार पहली बात तो इलीगल होता है ऐसे अपन अनक्वालिफाइड जो हैं, जैसे अपने पास कोई डिग्री नहीं है मेरे पास, तो मैंने ऐसे हम लोग ने बच्चों ने मतलब जो बना के मैंने सिर्फ तुम लोग की हेल्प करने के लिए ऐसा इशू उसमें डाला था। पर फिर मैम ने मेरे को बोला कि यार ऐसे नहीं डाल सकते, ऐसी ऐसी है, तो इसलिए मैंने वो पार्ट ट्रिम आउट कर दिया। वैसे मैक्सिमम बच्चों ने देख लिया था, इसलिए कोई इशू नहीं है उसका। तो उसके लिए मेरे से कोई पूछना मत फिर से, बस वही बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो यस, तो आज का टॉपिक जैसे शुरू करते हुए मैं बताऊंगा कि हाइजीन का लेके। तो यार सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यार लड़की हो या लड़का हो, हॉस्टल में तुम रहते हो। लड़कियों की दिक्कत मेरे को इतनी ज्यादा पता नहीं है, मैं लड़कों का बोल सकता हूँ जो 6th फ्लोर में रहेंगे, ठीक है। और जो हमने फेस किया है वहां पे, जो रोज का वहां धंधा बना के रखा था सबने, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा था कि सुबह सुबह जब हम जाते थे तो पूरा वॉश बेसन जहाँ पे तुम मंजन करते हो ना, अपना घिसते हो अपने दांत, जहाँ ब्रश करते हो, वो पूरा यार लबालब ऊपर तक भरा रहता था, ठीक है। तो ये क्यों भरा रहता था और बच्चे ही करते थे, इसलिए मुझे थोड़ा यही बताना है कि यार देखो कि तुम एक मैनर्स देख रखो, कि मतलब वहां जाके तुम ये मत सोचा करो कि यार मैंने पैसे भरे हैं तो मैं तो गंदा करूंगा, मैं तो बाप हूँ, ये हूँ ये हूँ। उसमें दिक्कत तुम्हारा नहीं होगा, दिक्कत बाकी लोग का होगा और फिर गाली खाओगे। 2 साल से यही चीज हो रही है बार बार, मतलब हर हॉस्टल की ये दिक्कत है। पर मैं तुम्हें यही चीज मतलब एज अ एडवांस बता रहा हूँ कि वहां जाते हो तुम ट्रिम करते हो ना अपने ये दाढ़ी आड़ी वहां पे, या कुछ भी करते हो वहां पे, तो ट्रिम करते हो तो वॉश बेसन में यार ये मत किया करो कि जो वहां पे कर रहे हो तो तुम आधे लोग, क्योंकि वहां पानी नहीं डालते, तो तुम ये हरकत मत करना, ठीक है। इस बस यही एक वो था मेरा कि मतलब यार ट्रिम करते हो तो वहां पे या तो तुम कुछ बिछा लो जिसमें कि अपने दाढ़ी के मुंह के जो फालतू बाल है वो दूसरों को ना दिखें, या उसको फ्लश कर दो, या तो वॉश बेसन में जो भी है वहां पे करो तुम, वहां से हटा दो जिसमें दूसरा है उसको दिक्कत ना हो, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये तो चलो ठीक है, एक बहुत नॉर्मल सी बात होगी, ये तो हर चीज हर किसी को इरिटेशन होती है। दूसरी बात ये कि सेकेंड ईयर से तुम लोग ना खाना बनाने लग जाओगे। अब खाना बनाओगे तो अपने वो बर्तन कहाँ धोगे? तो ये बर्तन ये लोग जितने भी लोग हैं ना, या तो तुम मेंटेनेंस वाले रूम में रहते हो तब भी बात अलग, और नॉन मेंटेनेंस में रहते हो जैसे कि 6th फ्लोर, तो वो भी बात अलग। जितने भी बच्चे हैं सब 6th फ्लोर में आके धोते, क्योंकि अपना बाथरूम किसी को गंदा नहीं करना रहता। और तुम अपना यार मतलब बर्तन अगर धोते हो या चाय बनाते हो तो उसकी चाय की छन्नी की जो वो रहती है चाय पत्ती, उसको डस्टबिन में डालो। तुम उधर क्यों आके डाल रहे हो? जो मेन वो बना हुआ है वॉश बेसिन, उसी में डाल के उसी में फ्लश क्यों करते हो? ब्लॉक नहीं होगा वो? खुद बताओ तुम लोग। और ब्लॉक तो चलो नहीं आता, वो ऊपर ही भर जाता है उसमें जाली में, ऊपर ही भर जाएगा और धीरे धीरे फिर, और लोग इतने महान भी है ना कि उसी में हाथ धोएंगे, हर चीज उसी में करेंगे, और वो ऊपर आके इतना भर जाता है कि फिर गिरने लगता है, और गिर गिर के वहीं पूरा रहता रहता है। बहुत गंदा लगता है यार, ये सब चीजें थोड़ी मतलब अवॉइड करना वहां पे। अगर तुम कुछ अपने बर्तन धोते हुए, जैसे कोई चिकन खा रहा है, बहुत लोग का तो यही है भाई, चिकन खाते हो कहीं चिकन, अब चिकन का तुम हड्डी हड्डी जो भी उसकी साफ करते हो, अब आधा चिकन उनका वहीं पड़ा हुआ है, आधे के चिकन के गुल्ले जो भी है भाई वो वहीं उन लोग छोड़ देते हैं उसमें। तो ये सब चीजें थोड़ी अवॉइड करो। और अगर चिकन धोते हो या अपना खाने का कुछ भी होते तो वो डस्टबिन में फेंको। डस्टबिन बनाया ही इसलिए जाता है, ठीक है। ये सब फेंक के वहां पे फेंको, मतलब यहाँ पे मत करो। क्योंकि दिक्कत अभी नहीं होगी, रात में तो तुम ये सब कांड कर लोगे, दिक्कत उस टाइम नहीं होगी। दिक्कत कब होगी? सुबह। क्योंकि हर सुबह हम लोग देखते थे ना यार, मतलब 10-15 वॉश बेसन है वहां पे, तो उसमें से 8 तो ऐसी लबालब भरे पड़े रहते थे। आधे बच्चों को वो करने के लिए मन नहीं करता, आधे वहीं कर रहे हैं, आधे का पानी कर रहे हैं, तो बहुत अनहाइजीनिक हो जाता है। तो प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है ये कि यार ये हरकत वहां पे प्लीज मत करना। ये किसी ने बताई नहीं, ये टॉपिक भी नहीं है कुछ बताने लायक, पर हर मतलब हर यूनिवर्सिटी में बच्चे करते ही हैं ये हरकत। और औरंगाबाद में तो और ज्यादा कितने अजीब ही किस्म के भरे हुए हैं, पता नहीं।
हम लोग के ईयर में आया था ना तब इतना ज्यादा नहीं हुआ था, हम लोग के बाद फिर जूनियर्स हैं उसमें और ज्यादा होने लगा। और टॉयलेट की बात बता, तो टॉयलेट का तो और बुरा हाल भाई। तुम वॉशरूम जाते हो, तुम्हें क्लीन मिले तो अच्छा लगेगा, है ना। इंडिया में तो इतना अनहाइजीनिक है कि मैं बता नहीं सकता। वहां पे अगर रोज एक बार साफ होता है दिन में, क्योंकि हर टाइम मैक्सिमम साफ रहता है। अभी तो तुम लोग गए तो तुम्हें साफ मिलेगा, पर 6 फ्लोर के जितने हैं, 8 फ्लोर की जितनी लड़कियां एक ही वॉशरूम में जाओगे, और वहां तुम करके तो आ जाते हो, है ना। बॉयज हो या फीमेल हो, जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी जिस फ्लोर के भी हो, वहां तुम हक के तो आ जाते हो उस पॉट में। फ्लश कौन, तुम्हारे बापूजी आके मारेंगे क्या? हाँ, कौन मारेगा उसको फ्लश? वो वहां तैरता रहता है वो भाई, वो भवंडर वहां पे वही धूलता रहता है। तुम फ्लश तो करो 1 सेकंड के लिए यार। मतलब ये प्रॉब्लम क्या है ये करने में? मुझे ये चीज समझ नहीं, फ्लश करने में लोगों को दिक्कत होती है। और भाई आधे, मतलब इतना ज्यादा वो कर रखा है मेरे को यहाँ पे बोलने में भी शर्म आएगी यार। ठीक है, फ्लश वाली बात तो ठीक है, कुछ कुछ तो वहां पे पता नहीं चूना, पत्थर, गोटे, बत्तख, मेंढक, पता नहीं क्या क्या डाल देते पत्थर गोटे कि भाई जब वहां पे जाओ तुम गेट खोलो तो कहीं चमगादड़ निकल रहे हैं उसमें से, कहीं फूल गोभी के पत्ते निकल रहे हैं। तुम मतलब अजीब ही टाइप के बच्चे हो रखे हैं यार। मतलब खाने का भी आधा उसी पॉट में डाल रहे हो तुम। पिछले साल चम्मच चम्मच मिल रही है उसमें से, पॉट के अंदर से। तरीका क्या है ये, तुम ये बताओ तो। मतलब उसके अंदर तुम चम्मच डाल के करते क्या हो, मुझे ये समझ नहीं आता। इतने सारे, इतना ब्लॉक हुआ था यार, इतनी दिक्कत आई थी पिछले बार। एक दो तो ब्लॉक हो जाए, मुश्किल से 7 तो है वहां पे, उसमें 2 तो तुम ब्लॉक करके बैठ जाते हो, 4 में तुम फ्लश नहीं करते हो, तो इंसान जाएगा कहां पे? अरमादा भागेगा कि करने के लिए? नहीं भागता। इसलिए मैं थोड़ा ये बता रहा हूँ, थोड़ा यार ये सब चीजें थोड़ी अवॉइड करो। तीसरी बात, जो बॉयज का टॉयलेट करने का है, उसमें भी पता नहीं क्या तुम्हें पत्थर, तुम लोग करते हो पत्थर टॉयलेट करते हो कि क्या करते हो, वो भी ब्लॉक कर देते हैं आधे बच्चे। पाइप डाल देंगे, फिर पता नहीं क्या चम्मच भी उसी में घुसे देते हैं, फिर वो पता नहीं क्या। भाई सब कुछ मिलता है, तुम कागज उगज सब उसमें तुम डाल देते हो, पता नहीं क्या हाल बना रखा है यार वहां का। और दिक्कत उस टाइम नहीं होती यार, दिक्कत चलो तुम आके तो कैसे भी तुम मैनेज कर लोगे, दिक्कत सुबह होती है। सुबह जो लंबी लाइन लगती है ना, हॉस्टल वाली कतई फीलिंग आ जाएगी तुम्हें वहां पे। 60 टॉयलेट है, सबका 8:30 की क्लास है फर्स्ट ईयर की। तुम आधे ब्लॉक मार के बैठे हो, ठीक है, आधे तुम ब्लॉक मार के बैठे हो, आधे कोई दिक्कत है, तो जाओगे कहां पे? खुद सोचो ना, कहां करोगे? तो इसलिए ये सब चीजें ध्यान रखते हो, दूसरों का हित के बारे में सोचते हो, ये सब चीजें थोड़ी अवॉइड करो और ढंग से सब कुछ यूज करो, ठीक है। बाल काटते हो, दाढ़ी काटते हो तो उसको फ्लश करो, पॉटी जाते हो, हगने जाते हो तो उसको फ्लश करो, जहां पे भी जाते हो फ्लश करो उसको। ऐसा मत करो कि दूसरा आएगा वो करेगा, वो नहीं करेगा। और तीसरी बात यार, एक और चीज बतानी थी कि अभी इस चीज से पता औरंगाबाद में मीटिंग भी हो चुकी। देखो ये हंसने वाली बात नहीं है ये, पर वहां पे टॉयलेट लोग, अब आधे इंडियंस की ये आदत रहती है कि वो वेस्टर्न के वो नहीं है, मतलब अडेप्ट नहीं हुए रहते कि वेस्टर्न में जाके भाई मतलब वॉशरूम यूज कर सकते हैं, जो भी कर सके भाई, लेटरिंग कर सके, जो भी रहता है भाई। ये सही में बिल्कुल बताने वाली बात नहीं है, पर तब भी मैं बता रहा हूँ भाई, तुम ऊपर चढ़ के मत बैठा करो। ये वहां पे अशोक भैया ने भी बोला था, क्योंकि ना देखो दिक्कत तब नहीं होगी, गलती से अगर वो हिलता रहता है कभी कभार, कुछ कुछ वहां के अगर लूज भी हुए ना, अगर वो गलती से टूट गया ना तो सीधा घुस जाएगा भाई वो तुमको, और फिर तुम्ही को पता है फिर घुसेगा तो क्या होता है ना। इसलिए ज़्यादा मैं वो नहीं बताऊंगा इसमें, बस अवॉइड करो इस चीज़ को। बाकी अच्छे से हाइजीन मेंटेन करके रखो, जिसमें दूसरों को भी तसल्ली रहे। तुम्हें दूसरा बंदा गाली नहीं देके जाएगी ये साला ब्ला 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 करके चला गया ये। और मेरे हाथ में कोई फंस गया ना ऐसा बच्चा जो साला ट्रिमर करके गया और फ्लश नहीं किया, मैं वहीं पेलूंगा, इतना बात बता रहा हूँ। ये मैं वहां 6 फ्लोर में भी कई बार बोल चुका हूँ, और सब सीनियर्स इस चीज से बहुत गुस्से में रहते हैं कि कोई भी करके जाता है यार फ्लश करो, किसी को नहीं पसंद आता वो चीज। लड़कियों के अलग ही उनके वो है, उनका जो भी रहता हूँ, मैं बस बॉयज का बता सकता हूँ कि ये हरकत होती है। लड़कियों के भी कुछ प्रॉब्लम होंगे, और देखो हाइजीन का यार हर जगह सब लोग अपने अपने उसमें बेसिस पे यूज करते हैं, तो तुम लोग ढंग से यूज करो यार प्लीज, मेरी प्रार्थना ही टाइप की समझ लो ये। नहीं तो फिर बहुत दिक्कत आने वाली भाई, इतनी बुरी दिक्कत आएगी फिर तुम लोटा लेके अरमादा ही भागोगे सीधा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा, ठीक है। और कुछ करते भी है बच्चे, कुछ गए भी थे सेकेंड ईयर में इसी चीज के कारण। इसलिए बाकी समझदार लोग समझने के लिए हैं, और ना समझ ना समझ। तो खत्म करता हूँ मैं इधर पे। होप यू लाइक माई वीडियो एंड शेयर कर दे
मजा तो बहुत आया मेरे को वीडियो बना के, पर यार तब भी ये बताने वाली लायक थी, और एक दो लोगों से मैंने डिस्कस किया, उन्होंने ही बोला हाँ यार ये बता देना जरूर वहां पे। ठीक है, इसलिए खत्म करता हूँ। सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।